दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है मिडिल ईस्ट। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं अपनी पूरी मिलिट्री ताकत के साथ ईरान के ऊपर बॉम्ब्स बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान खड़ा है, जख्मी, गुस्से में, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। और बीच में एक ऐसा देश है जो ना इस तरफ है ना उस तरफ, जो सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है और चुप है। ये देश है भारत। और ये खामोशी, ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस शायद वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सबसे कैलकुलेटेड, सबसे डेंजरस और सबसे समझदार चालों में से एक है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। आज हम इसी स्टोरी को पूरी तरह समझेंगे, एक एक थ्रेड को खोलेंगे, और जब तक ये खत्म होगा आप समझोगे कि इंडिया की ये चुप असल में क्या बोल रही है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि बिना इतिहास के वर्तमान समझ नहीं आता। ईरान और इंडिया का रिश्ता सिर्फ कुछ सालों का नहीं, ये हजारों साल पुराना है। फारसी और हिंदी में कितने वर्ड शेयर्ड हैं, कल्चर कितना ओवरलैप करता है, ये सब अलग बात है। लेकिन मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में इंडिया और ईरान का रिश्ता एक चीज पे टिका था, वो था चाबहार पोर्ट। चाबहार, ये नाम याद रखना। ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे एक पोर्ट जिसको इंडिया ने डेवलप किया, रफली $120 मिलियन इन्वेस्ट किए। 2024 में एक 10 साल का नया अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ने $370 मिलियन और देने का कमिटमेंट किया। आखिर क्यों इतना पैसा? क्योंकि चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये इंडिया का पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता है। अफगानिस्तान तक पहुंचना, सेंट्रल एशिया तक पहुंचना, रूस तक पहुंचना, सब कुछ इस एक पोर्ट से होता था। और ये चाइना के ग्वादर पोर्ट का डायरेक्ट काउंटर भी था। चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर बनाया, इंडिया ने ईरान में चाबहार। दोनों अपनी अपनी चालें खेल रहे थे। लेकिन तब 2018 आया। ट्रंप ने JCPOA ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर खींच लिया। सैंक्शंस वापस आ गए। इंडिया को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। चाबहार पे भी प्रेशर आने लगा। तब भी इंडिया ने साइलेंस रखा। यही पैटर्न आज भी रिपीट हो रहा है, सिर्फ अब स्केल ज्यादा बड़ा है। फरवरी 2026, वो विजिट जो सब कुछ बदल गई। 25-26 फरवरी 2026, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए इजराइल और नेतन्याहू ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रोडक्टिव विजिट बोला। 27 बायलैटरल आउटकम्स हुए, 16 अग्रीमेंट्स, 11 जॉइंट इनिशिएटिव्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, सब में डील्स हुई। इंडिया और इजराइल ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया। मोदी ने इजरायली पार्लियामेंट केनेसेट में स्पीच दी और कहा कि इंडिया फर्मली विद फुल कन्विक्शन इजराइल के साथ खड़ा है। 50,000 इंडियन वर्कर्स इजराइल में काम करेंगे, ये भी अनाउंस हुआ। और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया। टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग पे सोचो। मोदी वहां थे जब ये प्लान फाइनल हो रहा था। रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमैट्स ने ओपनली कहा कि मोदी को फोर नॉलेज थी, यानी वो जानते थे कि ये होने वाला है। चाहे ऑफिशियली इंडिया इसे डिनाई करे, बट दुनिया देख रही थी। ईरान देख रहा था, चाइना देख रहा था, पाकिस्तान देख रहा था, और इंडिया चुप हो गया। वो खामोशी क्या थी वो असल में? जब बॉम्ब्स गिरे ईरान पे पहले दिन, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। एक दिन गया, फिर एक और दिन। वर्ल्ड के बाकी देश रिएक्ट कर रहे थे। कोई कंडेम कर रहा था, कोई सपोर्ट। UN में डिबेट्स चल रही थीं, और न्यू दिल्ली साइलेंस। कई दिन बाद फाइनली एक स्टेटमेंट आई, डीपली कंसर्न्ड, रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करो, डायलॉग और डिप्लोमेसी, सिविलियन सेफ्टी, इतना ही। कोई कंडेमनेशन नहीं, ना अमेरिका का ना इजराइल का। US इजरायली स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई किल हो गए। इंडिया ने उस पे भी कुछ नहीं बोला। ईरान के एक स्कूल में 165 बच्चे और स्टाफ मारे गए US बॉम्बिंग में। इंडिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। ये वो साइलेंस है जो ज्यादा बोलता है किसी भी स्पीच से। और इसी दौरान एक छोटी सी बात जो बहुत कुछ कह जाती है कि इंडिया ने ईरानियन नेवल शिप IRIS लावन को फरवरी 28 को कोची में शेल्टर दिया। क्रू वहां रही। ये एक सिग्नल था ईरान को कि हम तेरी तरफ हैं, पर हम ये पब्लिकली बोलेंगे नहीं। सिंबॉलिक जेस्चर, एक्चुअल कंडेमनेशन नहीं। ईरान का गुस्सा और इंडिया की पोजीशन। ईरान फ्रस्ट्रेटेड था, ज्यादा नहीं था, फ्यूरियस था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने पब्लिकली इंडिया का नाम लिया जब ईरानियन फ्रिगेट IRIS डेना को US सबमरीन ने श्रीलंका के पास सिंक किया। वो फ्रिगेट इंडिया की नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करके वापस जा रहा था। अरागची ने कहा, अ गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी स्ट्रक इन इंटरनेशनल वाटर्स विदाउट वार्निंग। सब टेक्स्ट क्या था? हम तुम्हारा गेस्ट था, तुमने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया, तुमने कुछ नहीं बोला। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे इंडिया की रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस में आए।
ये इंडिया का खुद का प्रीमियम सिक्योरिटी फोरम है। वहां आके उन्होंने कहा, अमेरिका ने चीजी रियलिटी शो स्टार्ट किया है। ट्रंप ने जिनीवा में बात करी और फिर हमारे ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दी। अमेरिका ने डिसाइड किया है कि ईरान का एग्जिस्टेंस खत्म कर देना है। और फिर जब इंडिया की बात आई, उन्होंने अपना टोन बदला। वी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ईरान इंडिया रिलेशंस, उन्होंने कहा। वो लाइन न्यू दिल्ली में हैवी थी। वो एक वार्निंग भी थी और एक इन्विटेशन भी कि अभी भी वक्त है, समझो। और इंडिया का रिस्पॉन्स, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी मिश्री गए ईरानियन एम्बेसी कंडोलेंस बुक साइन करने। सिंबॉलिक, एक ब्यूरोक्रेटिक जेस्चर, कोई ऑफिशियल कंडेमनेशन नहीं। इंडिया की असली प्रॉब्लम, तीन तरफ से प्रेशर। समझो ये ट्रायंगल, एक कॉर्नर पे अमेरिका है, एक पे इजराइल, एक पे ईरान। इंडिया तीनों के साथ किसी न किसी लेवल पे टाइड है और तीन में से किसी एक को फुली चूज करना, बाकी दोनों से रिश्ता खत्म कर देना। अमेरिका के साथ इंडिया की मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है। अक्टूबर 2025 में साइन हुई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। ट्रंप ने कहा है, जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा उसके अमेरिका के साथ सारे ट्रेड पे 25% टैरिफ लगेगा। इंडिया के लिए इसका मतलब था ऊपर से पहले से जो टैरिफ्स हैं उन पे 25% और। इंडिया अमेरिका से रिलेशन नहीं तोड़ना चाहता। इजराइल के साथ इंडिया के टाइज डीप हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एआई। इजराइल इंडिया का एक की पार्टनर है। इंडियन पब्लिक में भी प्रो इजराइल सेंटिमेंट है। शेयर्ड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का नैरेटिव काम करता है। और ईरान के साथ चाबहार है। सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी है। 8 मिलियन से ज्यादा इंडियन वर्कर्स गल्फ में हैं। वहां के कंट्रीज ईरान के मिसाइल्स की रेंज में है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड की वजह से इंडिया के पास सिर्फ 25 दिन का ऑयल रिजर्व था। रुपी रिकॉर्ड लो पे आ गया, 94.7875 पर डॉलर। स्टॉक मार्केट 5 हफ्ते से गिर रहा था। इंडियन फर्टिलाइजर प्लांट्स में आउटपुट कट हो रहा था क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई डिसरप्ट थी। इंडियन एयरलाइंस गल्फ एयरपोर्ट से सिटीजन्स निकालने की कोशिश कर रही थी जहां ईरानियन मिसाइल्स आ रहे थे। तीन तरफ से जब पुल हो तो कोई एक डायरेक्शन नहीं रह सकता। इंडिया ने डिसाइड किया, कोई डायरेक्शन नहीं, खामोशी ही स्ट्रैटेजी है। खामोशी की कीमत और चाइना का फायदा। लेकिन ये खामोशी फ्री नहीं आई। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान इंडिया को डेकेड्स तक महसूस होगा। पाकिस्तान, हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा राइवल। वो ईरान वॉर में मीडिएटर बन गया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने ईरान के अरागची से सीधा बात की। ईरान ने पाकिस्तान से एश्योरेंस मांगी कि सऊदी अरब की ज़मीन पाकिस्तान लिंक्ड फोर्सेस यूज़ नहीं करेंगी ईरान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने वो एश्योरेंस दे दिए, जिसका रिजल्ट ये था कि ईरान ने सऊदी अरब पे अपने स्ट्राइक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्ट्रेन रखे। पाकिस्तान ने एक रियल डिप्लोमेटिक कूप किया। वो रोल इंडिया का था और इंडिया ने वो रोल लेने से मना कर दिया, या शायद इंडिया वो रोल ले ही नहीं सकता था क्योंकि मोदी इजराइल में थे जब वॉर शुरू हुआ। चाइना और ज़्यादा चालाक रहा। चाइना ने कोई साइड नहीं ली। चाइना ने ईरान के गल्फ स्टेट्स के साथ जो सऊदी ईरान डेटॉन्ट मीडिएट किया था 2023 में, वो चाइना की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुका था न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में। अब चाइना गल्फ स्टेट्स को कह सकता था, देखो अमेरिका और उसके पार्टनर्स बॉम्ब्स दे रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। गल्फ स्टेट्स जो ऑलरेडी अमेरिकन डिपेंडेंस से आज़ादी चाहते हैं, वो चाइना की तरफ ज़्यादा मुड़ने लगे। इंडिया की पोजीशनिंग से एक और खतरनाक चीज़ हो रही है। ईरान के अलाए चाइना का रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जबकि इंडिया का श्रिंक हो रहा है। जब इंडिया ईरान के साथ चल सकता था, तब भी नहीं चला और ये स्पेस चाइना ने भर दिया।